म्हणून आम्ही बोलत नाही, पण या राज्यामध्ये कायदा सुव्यवस्था ढासळल्याचं कारण पोलिसांचा जो बंदोबस्त आहे, सुरक्षा व्यवस्था आहे, ही सरकारला मदत करणाऱ्या गुंडांच्या सेवेत आहे. आता तुम्ही पक्षप्रमुखांना भेटलेला आहात, पक्षप्रमुखांनी वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. पक्षप्रमुख माननीय उद्धवजींनी नागपुरात विधिमंडळ पक्षाच्या नेत्यांशी चर्चा केली या संदर्भात, आणि आमच्या प्रमुख जे नेते आहेत भास्कर जाधव त्या विधिमंडळातले आणि अनिल परब यांनी दोन्ही सभागृहामध्ये हा विषय आज चर्चेला आणलेला आहे. बताइए, ये पहली बार नहीं हुआ है. मेरे दिल्ली में सफदरजंग लेन की घर की भी रेकी बार बार होती रही है और मैंने इस बारे में अमित शाह को एक खत लिखकर बताया है. तुगलक रोड पुलिस थाना है दिल्ली में, उनको बताया है कि एक कोई बहुत ही रहस्यमय तरीके से हमारे घर के सामने कुछ चल रहा है. हाँ, तो ये मैंने बताया है. सामना के बाहर भी रेकी होती है. बार बार ये हमें पता चला कि सामना जहाँ मैं बैठता हूँ, सामना कार्यालय न्यूज़पेपर, उनके ऊपर भी रेकी चल रही है. यहाँ जहाँ मैं रहता हूँ भांडुप में, वहाँ भी रेकी होती है. आप लोगों ने भी सुबह देखा है. लेकिन नरेंद्र मोदी, अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस चाहते हैं कि जो हमारे खिलाफ आवाज़ उठाएगा उनका आवाज़ हम बंद कर देंगे. इस तरह से हमको ईडी में डाल दिया, हमको जेल में डाल दिया, हमारा आवाज़ थमा नहीं. हमारे जैसे बहुत से लोग हैं, लेकिन अब इस तरह से अगर कोई हमारा आवाज़ बंद करना चाहते हैं, वो भी उनको मुमकिन नहीं है, नामुमकिन है. मैं बताना चाहता हूँ, हमने हमारी सुरक्षा व्यवस्था ये सरकार आने के बाद पूरी तरह से हटा दी. कहीं ना कहीं मुंबई में कानून व्यवस्था के लिए अपने महाराष्ट्र में पूरे राज्य की कानून व्यवस्था खतरे में है. जब से 3 साल पहले एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार आई है, तब से पूरे राज्य की कानून व्यवस्था लगभग उद्ध्वस्त हो गई. आप जाइए भीड़ में क्या हो गया. जो सरकार में बैठे हैं उनके समर्थन से हत्या हो रही है और लोग सरकार में बैठे हैं. भीड़ में देखिए, परभणी में देखिए, मुंबई में बाबा सिद्दीकी जैसे नेता की हत्या हो गई. हाँ, मुंबई में ऐसे ऐसे गैंग ऑपरेट बीजेपी के लोग कर रहे हैं जो अपने विरोधियों को ख़त्म करें. मैं बोल सकता हूँ, मैं नाम ले सकता हूँ, लेकिन पुलिस की जान चल रही है इसलिए मैं नाम नहीं लूँगा. सर, आदित्य ठाकरे मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीला गेलेले आहेत, खास करून रेकी करण्यात आलेली आहे तुमच्या प्रकरणात. हो, मला उद्धवजींचा फोन होता की माननीय आदित्य ठाकरे आमचे नेते हे सीएमकडे आमदारांसह भेटायला गेलेले आहेत. तर गृह खातं अजूनही देखील मिळालं नाही. अनेक खाते वाटप होणं गरजेचं आहे, मात्र गृह खात्यावरनं देऊन अजूनही वाद सुरू आहे, केस सुरू आहे. मला वाटत नाही वाद सुरू आहे. वाद करण्याची हिम्मत कोणात आहे असं मला वाटत नाही भाजपसमोर. जिस प्रकार से आपके ऊपर आप लगातार बयानबाजी करती है, दिल्ली हो या महाराष्ट्र, आप लगातार विपक्ष हो या सरकार के ऊपर हमला करते हैं, आपके जवान या आपके ऊपर दबाव डालने के लिए इस प्रकार ये बहुत सी कोशिश चल रही है. ये हम जो बोलते हैं, हम जो काम करते हैं पार्लियामेंट में या बाहर, वो इसलिए करते हैं कि जो देश की साख है, लोकतंत्र है, वो बचना चाहिए. देश ऐसी फोर्सेस के हाथ में नहीं जाना चाहिए जिसकी वजह से देश के फिर एक बार टुकड़े हो जाए. इसलिए हमारे जैसे लोग हैं पूरे देश में, वो इस प्रकार से हमेशा संघर्ष करते आए और करते रहेंगे. हमारा आवाज़ कोई दबा नहीं सकता, हमारा गला कोई दबा नहीं सकता. हम बोलते रहेंगे. डर का माहौल है आपके परिवार में? क्यों? हम नहीं डरते कभी. हम डरते नहीं, ये उनका डर है. हम डरते नहीं, हम झुकते नहीं, ये उनका डर है. ये लोग डरते नहीं.